हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। जो 13 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए अदत्त वेतन और पूर्वदत्त वेतन ये दो चीजें सिखाई जा रही थी और मैंने आपके आगे के प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 4 एंट्री को इसमें और शामिल कर दिया अपनी तरफ से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 और 2 6 एंट्रीज को हमें सीखना है। देखिए कितने इजीली अब जनरल एंट्री आप लोग बनाने लगोगे। बस आप एक काम और करिएगा कि आप कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो इनको सॉल्व कर करके देखा करो कि कितना सॉल्व कर पा रहे हो, कितना सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। कुछ स्टूडेंट हैं वो सॉल्व करके मेरे को भेजते भी हैं कि देखिए सर हमने ये सॉल्व किया, कैसा है ये। तो हम लोग बताएं इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए आएगा। ये प्रोफार्मा है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, चाहे हिंदी में सॉल्व करो चाहे इंग्लिश में सॉल्व करो। ओके, तो देखो सबसे पहले यहां पर लिखा है कि मार्च 31 के लिए वेतन भुगतान किया 9,000 रुपए का। भैया वेतन का भुगतान करोगे तो रुपया आएगा या जाएगा? 100% रुपया तो जाना ही जाना है। और डेबिट क्या होगा? खर्चे डेबिट होते हैं हमेशा, ये नाम मात्र का खाता है तो इस तरह से खर्चे डेबिट और टू कैश अकाउंट। मार्च 31 लिखी हुई है, हम भी यहां पर लिख देंगे मार्च 31, ठीक है। और सन 2020 है तो यहां पर डाल देंगे 2020। ईयर एक बार ही डालते हैं, वही महीना चलता रहता है। अब यहां पर वेतन का भुगतान 9,000 रुपए किया है तो हिंदी में एंट्री बनेगी वेतन खाता ऋणी, ठीक है। रुपए दे रहे हैं तो रोकड़ खाते का। और अदत्त वेतन है तो यहां पर अदत्त वेतन खाते का। 2 एंट्री एक साथ हो सकती हैं और नरेशन होगी कि भुगतान वेतन भुगतान किया तथा जितना अदत्त वेतन हो, 2,000 है अदत्त वेतन, 2,000 वेतन अदत्त है। अदत्त का मतलब नहीं चुका पाए, ठीक है, अदत्त है। यहां पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, अमाउंट डालेंगे। भैया भुगतान कर दिया 9,000 का, रह गया अभी 2,000, तो 9 2 कितने होते हैं? 11,000। इस तरह से एक एंट्री बन जाएगी। अलग अलग करते तब भी इसी तरह से होती। वेतन खाता ऋणी रोकड़ खाते का 9,000, फिर वेतन खाता ऋणी अदत्त वेतन खाते का 2,000 और 2,000। इसलिए एक ही एंट्री यहां पर ठीक है, कंबाइंड एंट्री ठीक है। वेतन का भुगतान किया 9,000 तो देखो रोकड़ खाते का 9,000 हो रहा है, यानी रोकड़ जा रही 9,000। ये 2,000 रुपए भी देने को बकाया है तो इसलिए अदत्त वेतन खाते के में पहुंच गए 2,000। टोटल कितना हुआ? 11,000 डाल दिया, कितना? 11,000। अब आगे है मार्च 31, पूर्वदत्त किराया कितना है? 5,000। देखो पूर्वदत्त किराया है कितना है? 5,000 रुपए। तो जो पूर्वदत्त किराया है उसके लिए हम किस तरह से करेंगे? उसको प्रीपेड किराया है तो यहां पर लिखेंगे पूर्वदत्त किराया खाता, यहां पर लिख देंगे ऋणी। पूर्वदत्त है, देखो अदत्त और पूर्वदत्त होते क्या है? अदत्त का मतलब होता है चुकाया नहीं अभी तक, ठीक है। और पूर्वदत्त का मतलब है कि वह भुगतान जो हमने पहले से ही कर दिया, यानी हमें जो भुगतान अगले महीने करना था उसका भुगतान हमने पहले से ही कर दिया है। और इनके साथ में वेतन हो तो वेतन चलता है, किराया हो तो किराया चलता है। तो सीधे पूर्वदत्त किराया खाता ऋणी और यहां पर लिखेंगे किराया खाते का। ओके, यहां पर वेतन किराया पूर्वदत्त चुकाया या पूर्वदत्त रहा, जैसा चाहो आप लिख सकते हो। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती। कितना? 5,000 रुपए है तो यहां पर 5,000 और यहां पर 5,000। ओके, अब मैं थोड़ा सा और समझा दूं। अगर बुक में तो सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन ये इतना सा अगर हम कराते तो ये बहुत छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने एंट्रीज और बढ़ा दी, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, एक बार और रिपीट कर दूं कि वेतन का भुगतान 9,000 रुपए हुआ है तो वेतन खाता ऋणी रोकड़ खाते का, 2,000 अदत्त रहा तो अदत्त वेतन खाते का, कुल मिलाकर के 9 2 11 हो गए। और पूर्वदत्त वेतन किराया है कितना? 5,000। ये दोनों चीजें सिखाने के लिए ये क्वेश्चन बनाया था आपको। तो पूर्वदत्त किराया खाता ऋणी और किराया खाते का, इस तरह से ये एंट्री आपकी बन जाएगी। और अंग्रेजी में अगर बनाते तो किस तरह से ये बनता?
यहाँ पर मैं बताऊं, वेतन खाता रेडी हो रहा है तो यहाँ लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखते हैं कैश अकाउंट, और टू OS का मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इस तरह से अमाउंटें यही पड़ जाती हैं। पूर्वदत्त किराया खाता रेडी है, किराया खाते का लिखा है तो यहां पर क्या होता है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट आता, और रेंट टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट पेड इन प्रीपेड। इस तरह से ये 5000 और 5000 पड़ जाते हैं। अब हमने 4 एंट्री आपके लिए और दे दी हैं रिवाइज के लिए। 8000 श्याम से माल क्रय, भाई 8000 रुपए का श्याम से माल क्रय है तो भाई एंट्री क्या होगी, ये डेट यही थी 31 मार्च, तो एंट्री क्या होगी इंग्लिश में सीखेंगे। 8000 श्याम से माल क्रय, क्रय को कहते हैं परचेज, तो हम यहां पर एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, किससे श्याम, तो टू लिखते हैं यहां पर श्याम, नरेशन में लिखते बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे श्याम, यानी श्याम से उधार माल खरीदा है। अमाउंट विल बी 8000 एंड 8000, 8000 और 8000। मजदूरी दी कितनी 1000, पैसा आएगा जाएगा, डेबिट क्या होगा मजदूरी को अंग्रेजी में कहते हैं वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड, यानी मजदूरी चुकाई। अमाउंट कितना होगा 1000 एंड हेयर अमाउंट विल बी 1000। ठीक है, जो डेट होंगी उन्हीं डेटों को डालते हुए चले जाएंगे। 500 रुपए ब्याज मिला, ब्याज में बेटा क्या मिलेगा कैश मिलेगा, तो यहां पर एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना 500 और 500। इस तरह से यहां तक हो गया। रवि को नगद माल बेचा, भाई किसी को अगर हम नगद माल बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी यहीं पर करके हम दिखा देते हैं। रवि को नगद माल बेच रहे हैं तो रवि से क्या मतलब रह गया, हमें तो सीधा सीधा कैश मिलेगा। जब हम नगद माल बेचेंगे तो रुपया आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, अमाउंट कितना होगा 1000 और 1000। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है मैंने एंट्री जो अपनी तरफ से दिखाई कितनी बढ़िया थी, इन एंट्री को अगर सीख लोगे तो आगे का जो जर्नल है 100% आपके लिए आ जाएगा। और ये जर्नल की हमारी सीरीज चल रही, एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए पढ़ाएंगे, कोई क्वेश्चन हम छोड़ते ही नहीं है। जैसे बहुत से टीचर होते हैं बीच बीच के 1-2 क्वेश्चन छुड़वाते जाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन थोड़ा छुड़वाने लायक नहीं था क्योंकि इसमें अदत्त वेतन और पूर्वदत्त किराया दोनों, अदत्त और पूर्वदत्त के बारे में था, तो हमने इसमें थोड़ा सा छोटा हो रहा और जोड़ दिया। लेकिन आपके लिए सीखने की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूरा अच्छा बन गया। और ये कैसा लगा आपको जरूर लिखिएगा। और अब हम सीखेंगे अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।